भारत 24 अपने शानदार 3 साल पूरे होने का जश्न मना रहा है। ये अवसर न केवल चैनल की उपलब्धियों का उत्सव है, बल्कि विकसित भारत के सपने को साकार करने की दिशा में एक नई सोच और जोश का प्रतीक भी है। खबर ही जीवन है कि मूल मंत्र के साथ शुरू हुआ भारत 24। भारत के हर कोने तक अपनी पहुंच बनाने में कामयाब रहा है। इस खास मौके पर भारत 24 के सीईओ और एडिटर इन चीफ डॉक्टर जगदीश चंद्र और हमारे सहयोगी चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज के सीईओ और मैनेजिंग एडिटर पवन अरोड़ा ने कार्यक्रम में शिरकत कर इस उत्सव को और यादगार बनाया। 3 साल पहले भारत 24 ने एक सपने के साथ आगाज किया था। ये 3 साल देखते देखते पलक झपकते यूं ही बीतते चले गए और इन 3 सालों के सफर में एक परिवार ने मील का पत्थर साबित करते हुए एक उड़ान को भरा और ये ऊंची उड़ान हर किसी के दिल में बस गई। ऐसा नहीं था कि 3 साल में चुनौतियां नहीं आई, लेकिन एक परिवार की तरह इन चुनौतियों का सामना हम सब ने डटकर किया और उसका पूरा का पूरा श्रेय जाता है भारत 24 की लीडरशिप को, भारत 24 के सीईओ और एडिटर इन चीफ डॉक्टर जगदीश चंद्र को और साथ ही बाकी वो पूरी टीम, हमारे न्यूज डायरेक्टर सैयद उमर को, अनीता मैम को और साथ ही हमारे सिस्टर कंसर्न चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज ने जिस तरीके से हमारा साथ निभाया है। एक बार फिर से शुक्रगुजार हम सभी के। जोरदार तालियों के साथ पहले 3 साल बेमिसाल जो भारत 24 ने किए हैं उसका आगाज करते हैं। जहां तक भारत वहां तक भारत 24। इस नारे के साथ चैनल ने भारत के हर घर तक अपनी पहुंच बनाई है। 3 साल के इस छोटे से समय में भारत 24 ने देश के प्रमुख न्यूज चैनल्स के बीच अपनी जगह बनाई। चाहे वो सामाजिक मुद्दे हों, आर्थिक विकास की बात हो या फिर सांस्कृतिक और राजनीतिक खबरें, चैनल ने हर क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज की है। जैसा कि मैंने कहा कि ये 3 साल तो बस एक पड़ाव है, अभी तो एक बहुत लंबा सफर हमें तय करना बाकी है और इसी तरीके से हंसते मुस्कुराते ये सफर भी मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा। साथ ही हमारे साथ अनीता मैम भी हैं। अनीता मैम वैसे तो कंसल्टिंग एडिटर की भूमिका निभाती हैं, इसके अलावा उनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन अगर नंबर 2 हैं और उससे बड़ी बात अगर मैं पर्सनली कहूं तो किसी समस्या का अगर हल हो तो सीधे इस डोर को नॉक करो और उस समस्या का हल निकल आता है। तो अनीता मैम, इन 3 साल के मौके पर आपकी तरफ से भी कुछ। पहले तो सभी को नमस्कार और बहुत शुभ मौका है, बहुत अच्छा दिन है और इससे बेहतर क्या हो सकता है कि आज के दिन जब इस सपने को 3 साल पूरे हो रहे हैं तो इस मंच पर मैं खड़ी हूँ। मेरे साथ मेरे गाइड, काउंसलर, मेरे बॉस, मेरे मार्गदर्शक जेसी सर हैं, पवन सर सामने हैं जिन्होंने उंगली पकड़ के मेरे को एंकरिंग करना सिखाया था 14 साल पहले जब मैं सर के साथ जुड़ी थी। उमर सर हैं, पूर्णिमा, अदिति, संदीप, शान, मनोज जी, अनु, अमित ओझा, शिखा, शशि, क्योंकि यहाँ पर कोई एक इंसान नहीं होता। जेसी सर ने शुरू से हम लोगों को जॉइंट लीडरशिप सिखाई है और अगर आज मैं कुछ भी कह रही हूँ तो ये आवाज़ में आज इन सब की आवाज़ जुड़ी हुई है जो एक एक आप लोग मेरे सामने हैं। और सिर्फ ये कह रही हूँ जो मैंने आज सर को सुबह कहा था कि अच्छा लगता है जब सपने पूरे होते हैं और जब वो अपनों के सपने और अपने सपने होते हैं तो और भी अच्छा लगता है। और अगर ये सपने पूरे हुए हैं तो अगर इसका बहुत बड़ा श्रेय हमारे बॉस डॉक्टर जगदीश चंद्रा को जाता है तो बराबर का श्रेय इस टीम को जाता है जिन्होंने हर पल साथ खड़े रहे। और आज मैं आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। और एक चलते चलते मैं बात कहना चाहूँगी। उमर सर को मैंने इससे पहले सर ने कहा कि उमर सर कुछ कहें तो उमर सर ने कहा सर मैम आप जो भी कह रही हो ना मैं साथ खड़ा हो जाऊँगा। तो ऐसे हो जाएगा दोनों बोल रहे हैं। तो एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी, पवन सर आप इस चीज़ से बिल्कुल वाकिफ़ रखेंगे कि जेसी सर का एक जो अहदा है वो फादर फिगर वाला है और इनमें एक कला है मोतियों को पिरो के चलने की। और आज आप देखिए कि बहुत आसानी से, जितनी आसानी से ये 3-4 स्टोल्स डाले हुए हैं ना, उतनी ही आसानी से ये एक लीडरशिप का मैंटल चला रहे हैं जिसमें कि भारत 24 है, फर्स्ट इंडिया न्यूज़ है,
फर्स्ट इंडिया है और सच बेधड़क है। वेरी वेल सेड मैम। और क्योंकि इसी परिवार के जो मजबूत स्तंभ हैं उनमें से एक स्तंभ है भारत 24 के CBO चीफ बिजनेस ऑफिसर मनोज जिज्ञासी जी। मनोज जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई। 3 साल का सफर कैसा रहा? शानदार रहा, बेमिसाल रहा? ये आज का नारा जो अनु ने दिया है हम सबको, 3 years ऑफ एक्सीलेंस, तो इसके लिए तो एक ताली बनती है बड़ी कस के। तो जयपुर स्टूडियो से भी मुझे ताली की आवाज़ आनी चाहिए पवन जी, और जो लोग सुन पा रहे हैं आ गई आवाज़। तो ये जो अभी पूर्णिमा ने कहा कि 3 साल का आपका सफ़र कैसा रहा, मेरा सफ़र 3 साल +30 डेज का है। क्योंकि जो सपना हमने देखा, एक रात में याद है मेरी जेसी सर से बात हुई रात में 11 बजे कि यार मनोज ये चैनल खोलना है। तब मैं किसी और चैनल में काम करता था तो मैंने बोला सर सब ठीक है ना, रात में 11 बजे चैनल खोलने का सपना कैसे आ गया आपको? तो आई थिंक वो दिन था और आज का दिन था। नाम डिसाइड करने से लेके टैगलाइन देने तक आई थिंक हमने सारी चीज़ें बहुत क्लोजली देखी है। आज से 3-4 दिन पहले मैं एक फंक्शन में गया था जो दिगंबर जैन समाज का फंक्शन था। उन्होंने भारत 24 की जो डेफिनेशन है उसको रीडिफाइन कर दिया सबके सामने। लगभग 2000 लोग थे वहाँ पे जैन समाज के। उन्होंने कहा भारत मतलब चमकता हुआ सितारा, भारत मतलब चमकता हुआ सितारा जिसको 24 तीर्थंकर का आशीर्वाद प्राप्त है। इससे अच्छी डेफिनेशन एक साधु संत के द्वारा दी नहीं जा सकती है। जब मैं पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में, पार्लियामेंट में, बीजेपी में, कांग्रेस में और INB मिनिस्ट्री में जब हाल ही में भी घूमती हूँ तो चैनलों का जिक्र होता है कि कितने चैनल आए, कितने रहेंगे, कितने जाएंगे। तो जब भारत 24 का जिक्र होता है तो आवाज़ आती है कि ये तो जगदीश चंद्रा जी का है, ये तो अगले 30 साल रहेगा, बाकी कोई रहे या ना रहे। और ये मैं खुद मौजूद होती हूँ, मेरे सामने कई बार ये कहा गया है और टॉप नॉचेस द्वारा कहा गया है। इसलिए सर आप हमारा मान सम्मान, हमारा बैज, हमारा बूम, हमारा ID, आप सब कुछ आप हैं। तो इसलिए मैं ये माइक मेरे पास हो ना हो, मैं पहले बता देती हूँ कि मैं उस भारत 24 से हूँ जो जगदीश चंद्रा जी का है। तो मुझे टॉप जगह बैठने का मौका सिर्फ इस वजह से मिल जाता है। इस जश्न के केंद्र में रहे डॉक्टर जगदीश चंद्र, जिनके नेतृत्व में भारत 24 ने पत्रकारिता के क्षेत्र में नई ऊंचाइयां छुई। उनकी दूरदर्शिता और मजबूत विजन ने चैनल को एक अलग पहचान दी। तो भाई आप सभी को, इंक्लूडिंग पवन जी टीम, यहाँ की टीम, सबको हार्दिक बधाई कि आज उन्हें सफलतापूर्वक जो हैं वो 3 साल पूरे कर लिए हैं। यह सच है कि एक सपना था जो साकार हुआ है और इसे साकार करने में आप लोगों का जुनून, आपकी मेहनत और जो संपूर्ण कमिटमेंट है उसका बहुत भारी योगदान रहा है। इन 3 वर्षों में सुख दुख में हमेशा हम साथ खड़े रहे हैं। मनोज भाई ने ठीक कहा कि वी हैव ए साइलेंट एंड एफिशिएंट एडिटर उमर भाई, और अनीता जी के लिए उन्होंने कहा ही है कि रात को 12 बजे फ़ोन करो तो सोल्यूशन उनके पास होता है। एक शब्द ही काफ़ी है। देखिए, और यहाँ की जो प्रोमिनेंट टीम है एंकर्स की, और जिसमें आदित्य ने कहा कि हमारी न्यूज़ का चेहरा है फील्ड में जो है, और दफ्तर में जो है अनु है HR हेड, हु इज़ ए ग्रेट ह्यूमन फेस आल्सो अपार्ट फ्रॉम बीइंग HR हेड, और बाकी सब दोस्त लोग हैं, सारे हैं मेरे आगे पीछे, मुंशी शमशेर, सब सारे लोग हैं, एंकर्स हैं, सबका बहुत बहुत आभार है। और रही बात सपना पूरी करने की, तो 3 साल पहले जो है उमर भाई से और मनोज भाई से बात करते थे, तो मैंने कहा भी नेशनल चैनल तो बहुत चैलेंज होता है, कैसे करेंगे? तो इन्होंने कहा कि आग का दरिया है, तैर के जाना है, उतर जाओ। तो हमने कहा ठीक है, उतर जाते हैं। और ये सौभाग्य है, इनका एफर्ट है, रेवेन्यू में सारी स्थितियां हैं। कुल मिला के आज हम लगभग ब्रेक इवन के आसपास आ गए हैं। पिछले 7 महीने लगातार ब्रेक इवन रहा, फिर थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव है। आज के मीडिया मार्केट में जहां कहा जा रहा है कि मीडिया इज़ ए सिंकिंग बिजनेस, इज़ ए लॉस मेकिंग बिजनेस, और बड़े लेवल पे छंटनी और सब ये टर्मिनेशंस, लोगों के रेजिग्नेशंस हो रहे हैं,
उस माहौल में मुझे कहते हुए गर्व है कि हमारे यहाँ कोई छंटनी नहीं हुई और नया कोई होने का ऐसा प्रस्ताव है जो है। बहुत से लोग मुझे बार बार समझाते हैं कि ये जो 80% ब्रेक इवन है ये 100% हो सकता है अगर आप ये 25 आदमी 30 आदमी जो माहौल है नोएडा का ऐसा कर दें। मैंने कहा भी ये नहीं होगा, कभी नहीं होगा। और इस 80% ब्रेक इवन को हम बहुत जल्दी ही, जैसे पहले 7 महीने रहा, हम 100% ब्रेक इवन पे लाएंगे। और इसके बाद में जब भी कोई प्रॉफिट आएगा 1 रुपये का भी, तो पूर्णिमा उमर सब में बांटेंगे खड़े होके, अनीता हड़ा बांटेंगे। 1 रुपया प्रॉफिट का हम घर लेके नहीं जाएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। मनोज भाई पैसे लाओ जल्द पैसे लाओ मनोज भाई। और एक दिन ऐसा आए जिसमें हम कहें कि आज 1 रुपया जो दिया है ये प्रॉफिट में से दिया है। सर आपने जो बोल दिया इसके बाद सब मुझे घूर के देखने लगे। जब भी मैं ऑफिस से घुसूंगा मेरे को ही देखेगा। और वो मैंने आपसे कहा है, जो आदिति ने कहा, फैक्ट है कि आज जो भी टॉप सेंटर्स हैं, पावर सेंटर्स हैं दिल्ली में बाहर जो हैं, ये सच है। ये भारत 24 को लोग देखने लगे हैं। अभी एक बड़े मंत्री ने भी आदिति से कहा था, सब चैनल्स के सामने कहा था कि ब्रेकिंग न्यूज़ में तो भारत 24 सबसे आगे है। मतलब कितनी बड़ी बात है कि आज चाहे बीजेपी हेडक्वार्टर हो, कांग्रेस हेडक्वार्टर हो, सीपीएम का दफ्तर हो, हमारा चैनल वहाँ चलता है। ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए देखते हैं, खबर ही जीवन है जो हमने कहा था शुरू में जो है। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि हम उस चिल्लाने में, चिल्पों में नहीं है शामिल। देखिए, चिल्पों में शामिल नहीं होने के बावजूद हमारी क्रेडिबिलिटी को सरकार ने स्वीकारा है और सरकार में सर्वोच्च स्तर पर भी चैनल की तारीफ़ होती है। और बड़ी संख्या में लोग कहते हैं आपके यहाँ शोर शराबा नहीं होता, बस केवल खबर चलती है। तो उमर भाई, ये बहुत बड़ी क्रेडिट है जो हमने अर्जित की है। लोग कहते हैं सरकार का कंट्रोल है, कोई कंट्रोल नहीं। हमें आज तक कोई फ़ोन किसी का नहीं आया है। और सरकार उल्टा तारीफ़ कर रही है कि बहुत सही है, बिल्कुल न्यूज़ दिखाते हैं, टू द पॉइंट न्यूज़ दिखाते हैं। तो इसके लिए एंकर सारी की सारी और अपना एडिटोरियल जो है ख़ास तौर पे बधाई का पात्र है। और इस विषय पे जो आदित्य ने कहा 30 साल चलेंगे, बिल्कुल चलेंगे। जब तक जीवन है जब तक चैनल चलता है, चैनल कभी बंद नहीं होता। दैट वे जो है, व्यक्ति हैं जीवन में आते हैं जाते हैं, जीवन है, लेकिन चैनल वहीं रहता है। दैट वे जो है, उम्र है आदमी की। आज आपने कहा 75 साल है, 80 साल जिएंगे जब तक रहेगा सारा जो है। और एक वोट ऑफ थैंक्स जो है हमारे उन सब पूर्व एडिटर्स के लिए। अजय जी को आना था शायद, वो हाँ थोड़ा आगे पीछे हो गए हैं। वो थे, शमशेर सिंह रहे, सिद्धि रहे, और कई जो लोग यहाँ पे रहे, सब उन सबका व्यवहार के चैनल को यहाँ तक पहुँचाने में जो है उनका भी योगदान रहा है। हमारे फर्स्ट इंडिया के डायरेक्टर और मेरे परम मित्र वीरेंद्र चौधरी का भी आभार। वो भी समय समय पे हमें कंसल्टेशन देते हैं, मार्गदर्शन भी देते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि फर्स्ट इंडिया जो है बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के हमारे साथ खड़ा हुआ है। और निश्चित तौर पे मैं कह सकता हूँ कि आज हमारी जो ताकत है उसमें फर्स्ट इंडिया का भी एक रोल है, एक तरह से, ठीक है ना। और क्या है कि कहने को तो रीजनल चैनल है, लेकिन ये काफ़ी आगे बढ़ गया है। रीजनल होते हुए नेशनल जैसा दिखता है आजकल। और ख़ासकर राजस्थान में दूसरा कोई आदमी चैनल खोलता ही नहीं है। और खुशी की बात है कि पवन अरोड़ा के नेतृत्व में, देखिए, ब्यूरोक्रेसी टू एडिटोरियल हैं, और 2 साल हो गए हैं जैसे बता रहे हैं, और कितना अच्छा चल रहा है सारा जो है। तो एक बधाई या एक उनके लिए बनता है। और एक आखिरी बात ये है कि हम है ना बहुत स्थायी लोग हैं एक तरह से। हमारा दफ्तर ये सब जैसे कहते हैं ना कि जज्बा वही है, टीम वही है, बस केवल मंजिल पे आगे और बढ़ना है। टीम नहीं बदलती हमारे यहाँ। ये उमर भाई का चेहरा 15 साल से देख रहा हूँ मैं, अनीता 18 साल से देख रहा हूँ, आदित्य 15 साल से देख रहा हूँ, ये साथ जितने लोग हैं सब, ये मनोज भाई 15 साल से साथ हैं, सब साथ हैं। ऐसे फर्स्ट इंडिया की टीम में चेहरे आप देख रहे हैं ना, कोई चेहरा 15 साल से कम पुराना नहीं है वहाँ, सब वहीं खड़े हुए हैं। तो हमारे यहाँ के लोग आते हैं, यहीं ठिठक जाते हैं, ठहर जाते हैं। यही हमारी सफलता है। और आगे मैं चाहता हूँ हमारी स्थायी टीम के साथ हम और आगे बढ़ें, नए नए प्रयोग नहीं करें, मृग मारीचिका में नहीं भटकें, क्यों पूर्णिमा जो है। हाँ, तो कुल मिला के एक बार आप सबको बधाई। और एक मेरे मित्र आज आने से रह गए, शशिकांत शर्मा, हमारे कंसल्टिंग एडिटर। बहुत मन था उनका, चंडीगढ़ तक आए थे, इन पाँव में कुछ हल्का सा मोच वोच आ गई तो वहीं रुक गए। उन्हें अपनी शुभकामनाएं भेजी हैं। बहुत से हमारे साइलेंट हैं ना, उमर भाई साइलेंट यहाँ हैं, वो साइलेंट वहाँ हैं, दैट वे जो है। तो इन सब का आभार।
आप सबको बधाई एंड बेस्ट ऑफ लक। वहीं फर्स्ट इंडिया न्यूज के सीईओ और मैनेजिंग एडिटर पवन अरोड़ा ने भी इस उत्सव में हिस्सा लिया। जयपुर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़कर उन्होंने भारत 24 की पूरी टीम को बधाई। साथ ही जयपुर में फर्स्ट इंडिया न्यूज की टीम ने भी इस खुशी को साझा करते हुए केक काटा। सबसे पहले तो मैं जेसी सर को, पूरी भारत 24 की टीम को, पूरी फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल की टीम को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। 3 साल पहले मुझे ध्यान है जब कोर ग्रुप की मीटिंग हो रही थी तो उसमें तय हुआ कि चैनल की टैगलाइन क्या होगी। तो चैनल की टैगलाइन रखी गई विज़न ऑफ न्यू इंडिया, यानी भारत के नवनिर्माण वाला चैनल, यानी राष्ट्र निर्माण में भूमिका निभाने वाला चैनल। तभी ये बात आई कि इस चैनल का ध्येय क्या हो, ऑब्जेक्ट क्या हो। तो 4F की बात आई, फास्ट, फैक्चुअल, फियरलेस, टू जनरेट फेथ ऑफ द व्यूअर। तो ये एक बहुत बड़ा ध्येय था और मैं समझता हूँ इस ध्येय वाक्य में भारत 24 सफल हुआ है। आज भारत 24 ने मीडिया वर्ल्ड में, भारत में अपनी एक असरदार पहचान बनाई है। भारत के, देश के जो भी हु इज़ हु हैं, उन सबको इस चैनल की जानकारी है। वो इस चैनल को देखते हैं, इस चैनल को मॉनिटर करते हैं, इस चैनल पे नज़र रखते हैं। और तुमने सही कहा कि जो वर्षों से एस्टेब्लिश चैनल हैं, उनके मुकाबले आज भारत 24 एक गर्व से सिर ऊंचा उठा करके देश में खड़ा हुआ है। सफलता के जश्न में शामिल सभी लोगों ने इस बात पर गर्व जताया कि भारत 24 ने पत्रकारिता के क्षेत्र में एक नया मानदंड स्थापित किया है। भारत 24 की धमक आज देश के कोने कोने तक है।